अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। 2025 के लिए दुनिया भर से आज़मीन की आमद का सिलसिला है जारी। मक्का अल मुकर्रमा में आज़मीन की आमद के बाद फ़र्ज़ नमाजों में आज़मीन की मौजूदगी का देखा जा सकता है खूबसूरत मंजर। हज अदायगी के मौके पर मौजूद लाखों हुज्जाज किराम 1 घंटे में 1 लाख से ज्यादा हुज्जाज अदा कर सकते हैं तवाफ। बैक वक्त में लाखों हुज्जाज किराम को इबादत में कोई मुश्किल न दरपेश आए, इसीलिए किए गए माकूल इंतजामात। यमन से हूतियों ने फिर एक बार इसराइल पर दागे मिसाइल, मगर इसराइल के टेक्नोलॉजी मदद से तमाम दागे गए मिसाइल को कर दिया नाकारा। इसराइली अवाम है खौफ के साए में। रूस और यूक्रेन की जारी जंग के दौरान रूस ने यूक्रेन केव पर किए ताकतवर हमले। केव में हुआ भारी भर नुकसान, अवाम को महफूज मकामात पर कर दिया गया मुंतकिल। इस हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया बरहमी का इजहार, कहा कि मैं नहीं जानता कि आखिरकार पुतिन को क्या हो गया, क्यों इस तरीके से अवाम को वो कर रहा है कत्ल। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ पहुंच गए सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंचने पर वजीर आजम का किया गया वालिहाना इस्तकबाल। बाद अज़ान तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से की मुलाकात। हम भूख से हैं परेशान और सरकारी दफ्तरों के पास खाना तकसीम किया जाता है, मगर हम सुबह से ही यहाँ पर ठहरे हैं मगर खाना नहीं मिला। हमें आज भी भूखे ही गुजारना होगा हमारा दिन। अहले गाजा के मासूम बच्चों की दुख भरी दास्तानें लिखी जा रही है खून से। ये कोई मुसलमान कौम नहीं बल्कि खुद इसराइल की है अवाम, जो अपने हाथों में गाजा में नाहक कत्ल किए जा रहे मासूम बच्चों के तस्वीर हाथों में लेकर इसराइल की तल अबीब शहर में कर रहे हैं जंगबंदी के लिए इसराइल के खिलाफ ही एहतजाज। इंसान कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए मगर मौत नजर आते ही पुकार उठते हैं सब रब्बे कायनात का नाम। सोशल मीडिया पर वायरल हुई फिजाई सफर के दौरान तैयारे की वीडियो। अचानक मौसम की खराबी की वजह से मुसाफिर से भरा तैयारा मुअल्लक में खाने लगा झटके, जिसके बाद लोग जोर जोर से पढ़ने लगे कलिमा। कुछ देर के बाद पुरसुकून हो गया तैयारा। पाकिस्तान का बताया गया वीडियो। एक जानिब इस्लाम के खिलाफ चल रही है सहूनी साजिशें और इस्लाम की मुखालिफत के काम, और अमेरिका जैसे मुल्क में रोजाना इस्लाम बढ़ रहा है तेजी के साथ। 96 साल की उम्र में एक अमेरिकी शख्स ने पढ़ा कलिमा तैयबा और इस्लाम में हो गया दाखिल। अमेरिकी ज़ईफ शख्स ने इस्लाम कबूल करने के बाद हुआ अश्कबार। हिंदुस्तान की खूबसूरत इमारत ताजमहल को RTX से उड़ाने के मौके में सियाहत को धमकी आमेज मेल हुआ मौसूल। महकमे ने फौरन पुलिस में करवाई शिकायत दर्ज। ताजमहल की सिक्योरिटी कर दी गई सख्त। बहरीन में सिंदूर ऑपरेशन की तफसीलात अरब जिम्मेदारान तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान से आल पार्टी का एक ग्रुप हुआ रवाना, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बड़े ही मुतमईन बख्श अंदाज में समझाया इसकी तफसील। अवैसी के हिंदुस्तान में मकबूलियत में हुआ इजाफा। बिहार में लालू प्रसाद के घर में चला एक अजीब और गरीब खेल। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप की किसी लड़की के साथ तस्वीरें हुई सोशल मीडिया पर वायरल, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से और खानदान से कर दिया बेदखल। तेज प्रताप का किसी ने हैक कर लिया फेसबुक, जिसकी वजह से तस्वीर हुई वायरल। दिल्ली में धुआंधार बारिशों ने मचाई जबरदस्त धूम। मसूब तरीन सड़कें झील में हो गई तब्दील, कई गाड़ियां डूब गई रोड पर जमा हुए पानी में। केरला में मानसून के आगाज के बाद दिल्ली पर पड़ा बहुत बुरा असर। दिल्ली में होने वाली तेज धुआंधार बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की असलियत आई सामने। ये कोई कदीम इमारत का नहीं है मंजर, बल्कि दिल्ली में होने वाली धुआंधार बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर बनाए गए छत टूट रहे हैं पानी की ताकत से। दिल्ली एयरपोर्ट की खोखली इमारत की खुल रही है पोल। हिंदुस्तान में मीडिया के नाम पर 500 रुपए वाले फिसादी यूट्यूबर्स हिंदुस्तान के अंदर बदमाशी की कर रहे हैं रिपोर्टिंग, ताकि फिसादी सवालात की वजह से हिंदुस्तान में भड़क उठे फिसाद की आग। एक मुस्लिम से नफरत भरे सवाल पूछने पर ज़ईफ मुस्लिम शख्स ने रिपोर्टर को कर दिया जलील और रुस्वा। ऐसे फिसादी सवालात करने वाले 500 रुपए के रिपोर्टर से खिलाफ उठाना चाहिए आवाज। हिंदुस्तान में नफरतों को बढ़ावा देने की वजह से अंडे में के चूजे भी अब हथियार का कर रहे हैं खुलेआम इस्तेमाल, और जहर फैलाने वाले लीडरान की बदौलत JSR के नारे लगाने पर मजलूम कमजोर मुस्लिम नौजवानों को कर रहे हैं जदुको। पुलिस इनके खिलाफ क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में देखने में आया एक मजेदार वाकया। 2 अफराद के हाथों में थी गन, मगर एक घर में ज़ईफ खातून लाठी लेकर बंदूक वालों को ऐसा डराया कि हथियार रखने के बाद भी भागने पर हुए मजबूर। हर किसी मजलूम को जुल्म के खिलाफ उठने की है जरूरत।
बड़े गौर व फिक्र की बात, गौरक्षक के नाम पर आज भी मुसलमानों को किया जा रहा है शदीद ज़दुकोब। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के एक जिले में हफ्ते की शब गोश्त ले जाने वाले 4 मुस्लिम नौजवानों को लावारिस औलादों ने बनाया खतरनाक तशद्दुद का निशाना और उनकी गाड़ी को भी लगा दी आग और उनको मार मार कर दिया शदीद जख्मी। पुलिस उस वक्त मौके पर मौजूद खामोश बनी थी तमाशाई। तेलंगाना हैदराबाद हज हाउस से हाजियों के काफिलों की रवानगी का सिलसिला है जारी। इसी के चलते 25 मई को हाजियों की विदाई तकरीब में तेलंगाना स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। हाजियों से हुए मुखातिब हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना के लिए दुआ करने की अपील। हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बराह रास्त तमाम इंतजाम का ले रहे हैं जायजा। इस मौके पर कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान, मोहम्मद मुजीबुद्दीन, मोहम्मद लईक के अलावा दीगर भी थे मौजूद। तेलंगाना में मानसून की आमद की मिल रही है वक्त से पहले दस्तक। मौसम में सुबह व शाम की तब्दीली, समंदर साहिल पर मौजें टकरा रही है पूरी ताकत के साथ। 27 में से बारिशों के होने का इम्कान। मानसून में हिफाजत की तैयारियों का कर दिया गया आगाज। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।